नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आज शाम के 4 बजे वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जानिब से चेयरमैन माइनॉरिटी सेल शमीम अख्तर की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया विधान भवन में। जिसमें एजेंडा रहा इमाम वजीफा, इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑन वक्फ बोर्ड लैंड और आने वाली 27 जुलाई को वक्फ बोर्ड के घेराव को लेकर बातें की गईं। आगे देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बिल्कुल, वो एक भ्रष्टाचारी आदमी है और 2012 से 2011 में जब ममता बनर्जी महामानुष माटी की सरकार जो बोल रही है वो आई है और 2012 से गनी साहब वहाँ के चेयरमैन हैं और वो मूर्ति की तरह एक बैठे हुए हैं। जब उनसे कोई सवाल किया जाता तो बोलते मुझे नहीं मालूम, सीओ से बात कीजिए। तो हम लोगों का ये डिमांड रहेगा कि उनको हटाया जाए और वो जब तक नहीं 27 तारीख को ये मेरा पहला वक़्फ़ घेराव है, जब तक नहीं वो हटेंगे हम लोग लड़ते रहेंगे वक़्फ़ के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ। गनी साहब को हटना होगा, हमने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि गनी साहब को वहां से उनको हटना ही पड़ेगा। पहले मैं आपको परिचय करा दूं कि आज हमारे यहाँ जो लोग भी अभी बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मेरे बाएं तरफ है डॉक्टर अफजल अली अंसारी, माइनॉरिटी के जनरल सेक्रेटरी। मेरे दाहिने तरफ जिनसे आप सब लोग वाकिफ हैं, जो माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं शमीम अख्तर, और माइनॉरिटी का लीडर जो देखते हैं सीनियर एडवोकेट बासुद्दीन। वेस्ट बेंगल प्रदेश कांग्रेस সংখ্যালঘু বিভাগের চেয়ারম্যান সাহেব আপনাদের বললেন যে ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে কি অবস্থাটা চলছে। এটা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। আমরা দেখেছি যখনই কোনো সরকার আসে সেই সরকার আসার পরে মুসলিম দাবিদারি করার জন্য যারা বলে থাকে যে আমরা ওয়াকফ বোর্ডের সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করব এবং সেই উদ্ধার করে তার যা সমস্ত কিছু আয় হবে সেগুলো মুসলিমদের স্বার্থে আমরা উন্নয়নের স্বার্থে আমরা সেগুলো দেয়। আমরা দেখলাম 2011 সালে যখন রাজ্যে পালাবদল হলো, তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এলো, আসার পরে এটা অনেকে জানেন কি জানি না, এটা একটা चंडीतला विद्यासागर कम्युनिटी हॉल। देखिए, वक़्फ़ का जो घोटाला चल रहा है, मैं 1.5 सालों से लगा हुआ था। तो यहाँ कुछ मतलब चोरी इस तरह से है ना कि जब चोरी सामने नहीं आएगी तो आप किसी को ये नहीं बता सकते कि इसने चोरी किया है या यहाँ चोरी हुआ है। तो चोर को पकड़ना पड़ता है। तो चोर को पकड़ते पकड़ते मैं लगा एक चीज़ को मैंने पकड़ा कि यहाँ चोरी हुई है। अब मैं उसके पीछे एक ज़मीन थी, उसके पीछे कंटिन्यू मैं 1 सालों से लगा हुआ था। पिछले फरवरी के महीने में एक डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आया कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन थी, इसको इन लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। प्राइवेट कंपनी ने फिर उसको बेनामी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके साथ में जॉइंट वेंचर का काम शुरू किया। वहाँ 28 कट्ठा के करीब ज़मीन है। ये सिर्फ एक ज़मीन की बात नहीं है, मैंने ज़मीन के बारे में उसका नंबर एड्रेस 39 दरगाह रोड। तो ये एक ठो सिर्फ ज़मीन है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें मुझे मिली हैं लास्ट 1 सालों में। कि देखिए, मैं 10 इशू पर बात करूंगा तो हमारा आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता कभी भी। हमें एक ही इशू पर बात करना होगा, उसी को लेके आगे बढ़ना होगा। इस बारे में मैंने गनी साहब से भी मैं लास्ट महीने में मिला गनी साहब से। वो बोले अमित तो किचू जानी ना, सीओ के डेको। वो सीओ को बोला, सीओ बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो 1 महीना पहले यहाँ आया हूँ। तो मैंने गनी साहब के ऊपर में नेम प्लेट देखा तो वो 10 सालों से वहाँ बैठे हुए। क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक आदमी 10 सालों से वहाँ पर बैठा हुआ है और चोरी हुई है उसे खबर नहीं हो? तो ये चोरी हुई है, इसके खिलाफ ऐसे बहुत सारे यहाँ पैसा जो मेरा डिमांड है कि वक़्फ़ में जो 1200 करोड़ साल का एक हिसाब के मुताबिक जो आता है वो पैसा कहाँ खर्च होता है, उसका हिसाब व किताब वेबसाइट पे आना चाहिए। वक़्फ़ बोर्ड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, किसका क्या रॉयल्टी आता है, वो लोगों के सामने आनी चाहिए। यही सब हमारी डिमांड है। और एक डिमांड ये है कि जो वक़्फ़ का पैसा ममता बनर्जी जो वक़्फ़ से उठाकर मुअज़्ज़िम भत्ता और इमाम भत्ता जो 2012 में इन्होंने चालू किया था,
जो मुअज्जिम भत्ता था 1,000 रुपया और इमाम भत्ता था 2,500 रुपया। हम लोगों का ये कहना है कि इसको बढ़ाया जाए। ये जो मुअज्जिम भत्ता है इसको 3,000 किया जाए और इमाम भत्ता जो है इन्हें 5,000 किया जाए और वक़्फ़ की चोरी को बंद किया जाए। तो ये एक आंदोलन हम लोग शुरू कर रहे हैं। आगे अल्लाह की मदद और आप लोगों की दुआओं की दरख्वास्त है कि इस आंदोलन ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के जितने मुस्लिम लीडर थे वक्त के बारे में लोग जब सरकार में नहीं आए तो काफ़ी आवाज़ उठाते थे, सीबीआई जांच की मांग करते। सरकार में आने के बाद कोई बदलाव आया? कुछ बदलाव नहीं आया, बल्कि और बड़े बड़े घोटाला बोल तो रहे कि पहले तो ये था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपको जानकारी मिल जाती थी, अब तो वो भी नहीं मिलता है। जब मैंने उनसे जिक्र किया कि आप लोग जब हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आरटीआई करते हैं, गनी साहब से जब हम लोगों ने सवाल किया तो वो ये कहते हैं कि नहीं जवाब तो मिलता है आपको, एकदम जवाब दिया जाएगा। हो सकता है लॉकडाउन चल रहा था, कोविड का ज़माना था, इसलिए जवाब नहीं, लेकिन आप लोग कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी अगर किसी प्रॉपर्टी के बारे में मालूम करना चाहेंगे तो वहाँ से कोई भी जवाब आपको नहीं मिलेगा। जावेद खान, फिरहाद हकीम, नदीम उल हक, इन सबसे आपने कांटेक्ट किया, इसके बारे में कोई बात की है? नहीं, मैं इन लोगों से क्यों करूं भाई? आपने एक ज़िम्मेदार इंसान को बैठाला है, एक सिस्टम है कि इसके चेयरमैन ये हैं, जो भी होता है इनके ज़ेरे निगरानी में होता है, तो मैं उन्हीं को पकड़ूंगा ना। मेरे सवाल जवाब तो उन्हीं से होगा। अगर आज प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में किसी तरह का कोई बात आएगा तो आप उसके चेयरमैन से सवाल करेंगे, ना कि उनके किसी और लोगों से सवाल करेंगे, कांग्रेस के किसी और लोगों से करेंगे। तो हर चीज़ का एक सिस्टम है। जब आपने सिस्टम बना कर रखा हुआ है और चेयरमैन वहाँ बैठे हुए हैं तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन वो तो जवाब देते नहीं हैं। वो खामोश हो जाते हैं। 1.5 घंटा उन्होंने हम लोगों को वक्त दिया, उसके बाद बोले हमारा बेरोई एक तू नमाज़ पढ़े नीची। आप बेशक नमाज़ पढ़िए, लेकिन जिस जिम्मेदारी के लिए आपको बैठाला गया है उससे तो मुँह मत फेरिए। आप चेयरमैन के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो बहुत बड़ा चोर और डकैत है, उससे बड़ा चोर कोई नहीं है वक़्फ़ बोर्ड में। और मैंने कहा है कि वैसे से और भी लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि 31 तारीख को चुनाव लड़ने जा रहा है, उसको हारना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि वो अगर रहेगा तो और बड़ा घोटाला होगा। सुनील साहब, कितनी प्रॉपर्टी होंगी वक्फ बोर्ड की, कुछ आइडिया आपको, ताकि आवाम तक ये बात देखिए, ये इसी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी तो हम मांग रहे हैं कि वक़्फ़ के पास कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो बताए तब तो। वो तो आरटीआई का जवाब ही नहीं देते। जब जवाब नहीं देंगे तो आप कहाँ से लाएंगे? आप तो पूरा घूम के तो आप नहीं खोज सकते ना। आप जाएंगे कि इसका इसी नंबर क्या है, तो वैसे तो आपका पूरा मतलब बाबा आदम ज़माने से शुरू हुआ है और क़यामत तक खोजते रहेंगे, आपको उसका जवाब ही नहीं मिलेगा। तो हम लोग तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये चाह रहे हैं कि आप ये क्लियर कीजिए वक्फ बोर्ड कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, साल में इसका आमदनी क्या है और इसका खर्च क्या है और ये कहाँ कहाँ खर्च होता है। 27 को जो आप वो घेराव करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है सर, कितनी तादाद में जाएंगे और क्या लगता है किस तरह से कदम उठाने वाले हैं आप? देखिए, तादाद के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मेरी कोशिश है और मैंने ईमानदारी तरीके से इसको बढ़ा रहा हूँ। ये 27 तारीख को पता लगेगा, लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ ज़रूर कह रहा हूँ कि वक़्फ़ के आंदोलन को मैं बड़े रूप में ले जाऊंगा। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि दिसंबर या नवंबर के महीने में मैं रानी रसमुनी में वक़्फ़ के ही खिलाफ में एहतजाज करूंगा। ये मेरा शुरुआत है 27 तारीख को, जो कंटिन्यू आपको 3-4 महीनों तक ये चलता रहेगा। तो 39 दरगाह रोड के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल एड्रेस के साथ में बोलिए उसको। मैं बता रहा हूं कि जो आप पूछना चाह रहे हैं कि 39 दरगाह रोड वो वक़्फ़ की जायदाद है रिकॉर्डेड कॉरपोरेशन के मुताबिक। उसके बाद उसने प्रयास मार्चेंट को बेच दिया। वक़्फ़ बोलता है ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो कॉरपोरेशन कैसे बोल रहा है कि ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है? ठीक है, हर हाल में फरहाद हकीम इसमें फंसेंगे, हर हाल में वो फंसेंगे, चाहे वक़्फ़ के तरीके से फंसे या कॉरपोरेशन के तरीके से फंसे। दूसरी बात ये कि प्रयास मार्चेंट के नाम से टैक्स बिल कैसे हो गया? एक तरफ तो कॉरपोरेशन ये बोलता है कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि ये आपके नाम से ये टैक्स कट रहा है, तो ये तो जालसाज है। वक़्फ़ इसमें 20 से 19 ठो रजिस्ट्री हुआ है। अच्छा, 2017 में वक़्फ़ ने ये चिट्ठी दिया था बनियापुर थाना को। जब वक़्फ़ आज बोलते कि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, तो 2017 में भी गनी साहब थे, चेयरमैन चेंज नहीं हुए थे, वही थे। तो वक़्फ़ ने ये चिट्ठी दिया था बनियापुर थाना को कि ये इसको रोका जाए, इस काम को। तो बनियापुर थाना ने नहीं रोका काम को। तो जब ये नहीं है और ये मुतवल्ली का नाम दिया गया है वक़्फ़ की चिट्ठी में, तो फिर ये कैसे हो सकता है? ये आप ही डिनाई कैसे कर सकते हैं कि एक तरफ बोल रहे हैं कि शमीम अख्तर चेयरमैन है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं नहीं है? तो आप ही कल बोल रहे थे हैं और आज बोल रहे नहीं है। तो उसने एक प्राइवेट कंपनी को दिया। प्राइवेट कंपनी ने एक कलीम ग्रुप है, उसके साथ में जॉइंट वेंचर में इसने
वहाँ बिल्डिंग का काम शुरू किया है G+19 का, कॉरपोरेशन ने उसको प्लान सेंक्शन किया। तो कैसे किया है? कॉरपोरेशन एक तरफ ये बोल रहा है कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, दूसरी तरफ प्लान भी दे रहे हैं, तीसरी तरफ ये वक़्फ़ जो है ये चिट्ठी भी दे रही है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो फिर ये घोटाला है। हमारी ये मांग है कि गनी साहब को हटाया जाए और इसकी आला सतह इंक्वायरी की जाए। इस घोटाले में क्या फिरहाद हकीम मेयर का भी हाथ है? बिल्कुल हो सकता है, उनके मर्ज़ी के बगैर थोड़ी ना वहाँ बैठे हुए हैं, उनके मर्ज़ी के बगैर वो बैठे हुए हैं। गनी साहब, आप गनी साहब से भी इस बारे में पूछिए, देखिए वो कोई जवाब आपको माकूल जवाब नहीं दे पाएंगे। वो उनके पास जवाब ही नहीं है, वो सीधा बोलेंगे हम ही किसी जानी ना।